Hello friends, good mornings. Last lecture we have discussed mathematical expression of the first law of thermodynamics. ये पॉइंट अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है. टुडे वी विल डिस्कस न्यू पॉइंट्स दैट इज कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क. आज जो पॉइंट आपको देखना है दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क. व्हाट इज माई मैक्सिमम वर्क. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम वर्क किसे कहते हैं. दी वर्क डन इज ऑब्टेनेबल इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस. जो वर्क कहाँ पे ऑब्टेन होता है? दी वर्क डन इज ऑब्टेनेबल इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस. आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं? मैक्सिमम वर्क. व्हाट इज माय मैक्सिमम वर्क? द वर्क डन इज ऑब्टेनेबल इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस इज कॉल्ड मैक्सिमम वर्क. द मैक्सिमम वर्क इज अ पॉसिबल द स्पेंडिंग द लेस अमाउंट ऑफ द एनर्जी. मैक्सिमम वर्क ये आप कर सकते हैं. द मैक्सिमम वर्क इज अ पॉसिबल the spending the less amount of the energy. To undergo the maximum work they are depend on the some condition. कोई सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा वर्क करना है तो they are depend on the, वो किसके ऊपर डिपेंड है? कुछ कंडीशन के ऊपर डिपेंड है. फिर वो कौन से कंडीशन वो देखेंगे. सबसे पहले आपको मैक्सिमम वर्क की डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए. मैक्सिमम वर्क मैंने बताया है दी वर्क डन इज ऑब्टेनेबल इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस इज नोन एज अ मैक्सिमम वर्क. बराबर है. दी मैक्सिमम वर्क इज अ डिपेंड ऑन दी, कुछ किसके ऊपर डिपेंड है? कंडीशन के ऊपर डिपेंड है. दी फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दी वर्क इज डन बाय द सिस्टम in the presence of the two forces. कितने फोर्स के प्रेजेंस में? टू फोर्सेस के प्रेजेंस में वर्क इज डन बाय द सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ द टू फोर्सेस. वन इज एक है अपोजिंग फोर्स आणि अनदर वन इज दूसरा है ड्राइविंग फोर्स. दिस फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, वर्क इज डन बाय द सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ द टू फोर्सेस. ड्राइविंग फोर्स आणि अनदर वन इज दूसरा कौन सा फोर्स है? अपोजिंग फोर्स. सेकंड वन इज व्हेन देयर इज नो एनी अपोजिंग फोर्स. वहां पे कुछ भी क्या नहीं होगा? व्हेन देयर इज नो एनी अपोजिंग फोर्स नो एनी वर्क इज डन बाय द सिस्टम. सिस्टम से कुछ भी क्या नहीं हो सकता है? वर्क नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पे कुछ भी अपोजिंग फोर्स नहीं है. कोई भी वर्क होने के लिए क्या चाहिए? अपोजिंग फोर्स चाहिए. लेकिन when there is no any opposing force, no any work done by the system, we know that the work done by the expansion of the gas is against the external pressure. W is equal to minus P del V. अभी यहाँ पे क्या नहीं? कुछ फोर्स नहीं है, कुछ अपोजिंग प्रेशर नहीं है. देयरफॉर W is equal to 0 into डेल्टा V आणि W is equal to क्या है? 0 है. क्योंकि सिस्टम में कुछ भी अपोजिंग फोर्स नहीं होगा तो वहां पे वर्क डन क्या रहता है? 0 रहता है. ग्रेटर द अपोजिंग फोर्स, वहां पे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तो अपोजिंग फोर्स होगा तो देयर इज अ मैक्सिमम वर्क इज अ टेक्स प्लेस. वहां पे ज्यादा से ज्यादा क्या टेक्स प्लेस हो सकता है? मैक्सिमम वर्क. ग्रेटर द अपोजिंग फोर्स द मैक्सिमम क्या हो सकता है? वर्क हो सकता है. ई द स्लोली इंक्रीज द प्रेशर. जब आपने क्या इंक्रीज किया तो इफ स्लोली इंक्रीज द प्रेशर देयर
मोर एंड मोर वर्क इज टेक्स प्लेस, वहां पे ज्यादा से ज्यादा क्या टेक्स प्लेस हो सकता है, वर्क टेक्स प्लेस हो सकता है। इफ द स्लोली इंक्रीज द प्रेशर, मोर एंड मोर वर्क इज क्या हो सकता है, टेक्स प्लेस हो सकता है। थर्ड वन इज तीसरी कंडीशन ऐसी है, द अपोजिंग फोर्स इज ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स इज ग्रेटर देन द व्हाट, ड्राइविंग फोर्स। इफ अपोजिंग फोर्स इज ग्रेटर देन द, किससे ज्यादा होगा तो ड्राइविंग फोर्स, बट इट्स डिफर इज इनफिनिटेसिमली, दोनों का डिफर कैसा रहता है, स्मॉल रहता है। If the opposing force is greater than the driving force, but its differ is infinitesimally small, thus there will be maximum work is takes place, वहां पे ज्यादा से ज्यादा क्या टेक्स प्लेस हो सकता है, मैक्सिमम वर्क। क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया है द ड्राइविंग फोर्स आणि अपोजिंग फोर्स का डिफर इन्फिनिटेसिमली कैसा होगा तो स्मॉल होगा, तो देयर विल बी टेक्स प्लेस द मैक्सिमम वर्क टेक्स प्लेस हो सकता है। नेक्स्ट वन इज द, इफ द प्रोसेस इज टेक्स प्लेस द नंबर ऑफ द इक्विलिब्रियम स्टेप, प्रोसेस में नंबर ऑफ क्या हो रहे होंगे तो इफ द प्रोसेस इज टेक्स प्लेस द number of the equilibrium step is takes place, in there will be takes place the maximum work, वहां पे ज्यादा से ज्यादा क्या टेक्स प्लेस हो सकता है, मैक्सिमम वर्क टेक्स प्लेस हो सकता है। इफ द प्रोसेस इज अंडरगोज द नंबर ऑफ द इक्विलिब्रियम स्टेप, देयर विल बी क्या रहता है, क्या होगा, मैक्सिमम वर्क होता है। नेक्स्ट वन इज द, if the temperature of the system is remain constant, system में temperature कैसा होगा तो if the temperature of the system is remain constant, there is a internal energy change is the, वहां पे internal energy change क्या रहता है, जीरो रहता है। if the temperature of the system is remain constant, there is a internal energy change is the कैसा रहता है, जीरो रहता है। According to the first law of the thermodynamics, delta U is equal to Q plus what, W। अभी आपको पता है जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, जीरो Q plus what, W, therefore Q is equal to what is this, minus W। यहाँ पे पूरे के पूरे हीट इज अ सप्लाई ओनली फॉर द, किसके लिए सप्लाई की जाएंगे, वर्क डन के लिए। यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, जब सिस्टम में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है वहां पे भी कुछ क्या नहीं होता है, वर्क डन टेक्स प्लेस नहीं होता है। पूरे की पूरी ऑल हीट इज अ सप्लाई ओनली फॉर द, किसके लिए सप्लाई की जाएंगी, वर्क डन के लिए सप्लाई की जाएंगी। नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे, जनरली द मैक्सिमम वर्क इज टेक्स प्लेस इज ओनली, जनरली मैक्सिमम वर्क इज टेक्स प्लेस इज ओनली आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। मैक्सिमम वर्क जनरली कहाँ पे टेक्स प्लेस होता है, जनरली मैक्सिमम वर्क इज टेक्स प्लेस इज ओनली आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यहाँ पे कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द एक्सपांशन ऑफ, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द एक्सपांशन ऑफ एन आइडल गैस is against the what, external pressure। Consider the expansion of an ideal gas is against the what, pressure। okay, अभी यहाँ पे a system is a changes from initial state to what, a system is a changes from initial state to final state by only one equilibrium state। कितने स्टेप से चेंज हो रहा है, only one equilibrium state। there will be
लेस मैक्सिमम वर्क, वहां पे वर्क कैसा रहेगा, कम रहेगा। मैंने क्या बताया है, एक एग्जाम्पल कंसीडर किया है। फॉर एग्जाम्पल द एक्सपांशन ऑफ एन आइडल गैस इज अगेंस्ट द व्हाट, प्रेशर। The system is a changes from initial state to final state by only one equilibrium state से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। There will be क्या रहेगा, less work done रहेगा। That is the, देखिए अरे ये सिस्टम बता रहा हूं मैं आपको, दैट इज अ प्रेशर अगेंस्ट व्हाट, वॉल्यूम। द सिस्टम इज अ चेंजेस बाय द ओनली वन इक्विलिब्रियम स्टेट। यहाँ पे P1 V1 और यहाँ पे P2 V2। दिस प्रोसेस इज अ टेक्स प्लेस बाय द ओनली वन स्टेप से हुई है। देयरफॉर सिस्टम में कौन से प्रोसेस में लेस स्टेप हो गई तो वहां पे वर्क डन कैसा रहता है, कम रहता है। इफ द सिस्टम इज अ चेंजेस बाय द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेप, सिस्टम में नंबर ऑफ किससे हो गए, इफ द सिस्टम इज अ चेंजेस बाय द नंबर ऑफ व्हाट, इक्विलिब्रियम स्टेप, देयर विल बी, वहां पे क्या होगा, देयर विल बी मैक्सिमम वर्क, वहां पे वर्क कैसा होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि प्रोसेस, ये जो प्रोसेस बताई है मैंने, इस प्रोसेस में इफ द प्रोसेस द सिस्टम इज चेंजेस बाय द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेप, देयर विल बी क्या रहेगा, मैक्सिमम वर्क होगा। दैट इज अ, लिसन केयरफुली, वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। हियर इज अ प्रेशर अगेंस्ट व्हाट इज दिस, वॉल्यूम। अभी देखिए यहाँ पे दिस प्रोसेस इज अ टेक्स प्लेस बाय द नंबर ऑफ स्टेप से हो रही है। कितने स्टेप से, P1 V1 के लिए आने के लिए देयर इज अंडर गोज, वहां पे नंबर ऑफ स्टेप हो गए PX VX PY VY एंड व्हाट PZ VZ। यहाँ पे क्या हुआ है, नंबर ऑफ द इक्विलिब्रियम स्टेप हुई है। देयरफॉर देयर विल बी टेक्स प्लेस द, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, मैक्सिमम वर्क होता है। देयरफॉर the maximum work is generally possible in isothermal and reversible process. Okay, this is the concept of the maximum work. आपको maximum work के पता होना चाहिए, and which are the condition for the maximum work. Okay, good day.